बहुत देर हो गई। उस मंगल पांडे को कुछ ही पलों में फांसी की सजा होने वाली है। 8 अप्रैल सन 1857 हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम की तारीख का चौंका देने वाला ऐतिहासिक दिन था। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों के 100 वर्ष के आधिपत्य के बाद पहली बार किसी क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। इसी तारीख के बाद स्वराज की प्राप्ति के लिए खूनी संग्राम का अध्याय आरंभ होने वाला था। शहीद मंगल पांडे का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। क्रांति की मशाल अब महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना के हाथों में थी और वो हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के संग्राम को आगे बढ़ा रही थी। ऐसे ही वीर सेनानियों के प्रयासों के कारण 90 साल के बाद हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ। अब तुम्हें हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता रणबांकुरा। तुम्हारे सारे पापों की सजा अब हम देंगे। दंड तो अब तुम्हें मिलेगा। धिक्कार है तुम पर, एक हिंदुस्तानी होकर अपने ही लोगों पर ऐसा अत्याचार कर रहे हो, उन्हीं का विद्रोह कर रहे हो। तुम्हारे कारण हम वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे जी को बचा ना सके। क्रांतिकारी मंगल पांडे? एक भगोड़ा, एक लुटेरा, कानून की धज्जियां उड़ाने वाला एक अपराधी, उसे तुम लोग क्रांतिकारी कहते हो? बैरकपुर छावनी की 34वीं इन्फेंट्री का पैदल सिपाही जिसने छल कपट से अपने ही ऑफिसर को गोली मार दी, उसे तुम लोग क्रांतिकारी कहते हो? जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे रोजी रोटी दी, उसे से उसने गद्दारी करी, उसे तुम गद्दार और लुटेरे तुम्हारे मित्र फिरंगी है, हम हिंदुस्तानी नहीं। ये धूर्त फिरंगी इतने वर्षों से हमारे हिंदुस्तान का नमक खा रहे हैं। आए थे यहाँ व्यापार करने और अब तुम जैसे लोगों को बहकाकर हमें आपस में लड़ा रहे। क्या समझने लगे हैं ये? हम उनके गुलाम बन गए हैं? एक बात कान खोल के सुन लो मिस्टर बैरिस्टर, हम इस वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और इन्होंने जो भी किया गलत नहीं किया, बल्कि इन धूर्त फिरंगियों को उनकी औकात दिखाई है। अब हर हिंदुस्तानी के हृदय में क्रांतिकारी की चिंगारी फूट रही है और हम मंगल पांडे जी का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब हर हिंदुस्तानी के सीने में इन फिरंगियों के विरुद्ध बारूद भर चुका है और आजादी की रणभेरी हम बचाएंगे। निर्दोष हिंदुस्तानी की हत्या करके मेरे पिता का क्या कसूर था? तुमने मेरे पिता की हत्या की। झूठ है ये, हमने नहीं की तुम्हारे पिता की हत्या। बल्कि
ये क्या किया तुमने? प्रिंस, आपने इसे नहीं जानते। हमने कई बार पकड़ा इसे, लेकिन हर बार हमें धोखा दे चुके हैं। That is one very smart woman. But you, my prince, are truly amazing. I mean, what a plan! जो हम नहीं कर पाया वो आपने कर दिखाया। अब आपका मुजरिम आपके पास है। इसे फौरन लेकर हमें यहां से चलना चाहिए। Come on, let's go. मंगल पांडे को फांसी देने के पीछे अंग्रेजों का यह मकसद था कि इस विद्रोह को सख्ती से शांत कर लेंगे, परंतु उन्हें यह नहीं मालूम था ये चिंगारी बारूद के ढेर पर गिरी थी, जिससे पूरे हिंदुस्तान में क्रांति की आग भड़क उठी। हमने अपना वादा पूरा किया है मां। अपने पिता के हत्यारे को मैं गिरफ्तार करके ले आया हूं। ले जाओ इस हत्यारे रणबांकुरे को और डाल दो बंदी गृह में। हमें तो पूरा विश्वास था बेटे कि तुम अपने पिता की तरह पराक्रमी हो। तुम में योग्य शासक के सभी गुण मौजूद हैं। जाइए, अब अपने पिताजी की अस्थियां विसर्जित करके अपना राजपाट संभालिए। हाँ मां, आपकी ये इच्छा कल सुबह तक जरूर पूरी हो जाएगी। आइए। एक बात बताएं दोस्त, ये मंगल पांडे तो मरने के बाद कमाल कर दिया। फांसी की खबर फैलते ही पूरे देश में दंगा भड़क उठा है। अरे चुप रहो यार, अगर किसी ने सुन लिया ना तो बंदी बधाई नौकरी फिर हाथ से निकल जाएगी। और जिसका नमक खा रहे हो ना, उसके बारे में सोचो। अस्थि विसर्जन के बाद गंगा जल डाल के शुद्धिकरण किया जाता है। आज आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी बाबा साहेब। मैं जानता हूं कि आप यही चाहते थे कि मैं आपका राज्य संभालूं, लेकिन मेरी सहमति से पहले ही आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाल के चले गए। बाबा,
हम आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा राज्याभिषेक होने जा रहा है। लेकिन मैं अनिच्छा से राजा बनने जा रहा हूं। अनिच्छा से हो या इच्छा से, एक राजा का पुत्र राजा ही तो बनेगा। तुम बनोगी महारानी। हाँ? अब जाओ, जाकर युवराज का हौसला बढ़ाओ। जाओ। भगवान के लिए स्वयं पे काबू रखिए। आपके चेहरे पे हताशा अच्छी नहीं लगती। हताशा? आप जानती भी हैं मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। मेरा सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, और ये सब उस रणबांकुरा की वजह से हुआ है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा बनने के बाद सबसे पहली सजा उस रणबांकुरा को दूंगा मैं। बस इसके लिए मेरा राज्याभिषेक अब जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मंगल पांडे की फांसी के बाद पूरे हिंदुस्तान में विद्रोह फैल उठा है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा खुलकर अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया है, परंतु इस प्रकार हम उनकी ऊर्जा नष्ट नहीं होने दे सकते। उनके इस जोश और साहस की सही दिशा देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें यहाँ से निकलना होगा। मार्ग दिखाओ देवा, यहाँ से निकलने का मार्ग दिखाओ। कोर्ट के जगत से अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पधार रहे हैं। बिठूर के पेशवा श्रीमंत नाना साहब ढोंढूपंत पधार रहे हैं। ईश्वर की इच्छा के सामने हम सब विवश हैं। पिता के खोने का दुख मैं समझ सकता हूं युवराज। ये दुष्ट यहां क्या कर रहा है? क्या बात है मित्र? कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में सोचने लगा था। काफी परिवर्तन आ गया तुम में। अकेले आए हो? नहीं, हमारे साथ कानपुर के कलेक्टर चार्ल्स हिल्डरसन आए हैं। मेरा आश्रय आपके परिवारजनों से था। आइए। इस मिट्टी का बना है रणबांकुरा। इसकी जगह मैं होता ना तो कब का मर चुका होता। दुखों और कष्टों से लक्ष्मी बाई कभी विचलित नहीं होती, और वैसे भी धरती माँ की विपदा के आगे ये दुख क्या है? इन्हीं दुखों के उस पार फिरंगी दास्तां से धरती माँ की मुक्ति है। हे देवा, अरे यहाँ क्या खड़े हो? अरे अंदर जाकर तो देखो, आज पूरा राज दरबार और गढ़वाने अतिथियों से भरा पड़ा है। अब भैया तुम ही बता दो कि कौन कौन लोग आए हैं। बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन हमारे युवराज अपने बचपन के मित्र से मिलकर भाववश रो पड़े थे। कौन था वो? बिठूर के श्रीमंत पेशवा नाना साहब।
विजयी भवा। बेटा, बरसों से इन आंखों में यही सपने सजाए बैठी हूं कि तेरे सिर पर मोट का राजमुकुट देखूं। महाराज, राज सिंहासन पर विराजिए। इनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है, हमें शीघ्र ही सहायता लेनी होगी। मैं तो कहता हूँ कि झांसी संदेश वाहक भेजकर रघुनाथ जी को तात्या जी के स्वास्थ्य के बारे में और महारानी जी को बंधक बनाने के बारे में सूचना दे देनी चाहिए। वो तो ठीक है, मगर महारानी साहिब को छुड़ाने के लिए हमें भी अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। मोट के महाराज बनने पर बधाई हो युवराज। धन्यवाद। पता नहीं, मुझे एक बात का आभास हो रहा है कि महाराज बनने की प्रसन्नता आपके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही है। कोई बात है जो आपको विचलित कर रही है। बचपन में तो हर छोटी छोटी बात बता दिया करते थे आप हमें। कोई बात याद है आपको हमारी? हमारे सामने आप बाबा साहेब के पास आए थे। इंदु के विवाह में आप शिकायत लेकर आए थे कि एक लड़की ने मिट्टी में डुबो डुबो कर आपको मारा था। और याद है वो लड़की किस नाम से चिढ़ाती थी आपको? चला लड्डू, देखते हैं तुझे किसमें कितना है बल। तूने मुझे फिर लड्डू कहा, इस बार तू नहीं बच पाएगी। लड्डू शायद। हाँ नाना साहब, लड्डू भी याद है और मिट्टी में वो लड़ाई भी। बस वो कौन थी, कहां से आई थी, ये आज तक पता नहीं चल पाया। हमने बहुत चेष्टा की, परंतु हमें कुछ पता नहीं चल पाया। और आपने उनका नाम भी नहीं पूछा था। बिठूर में तो बहुत सी लड़कियां थी, उन्हीं में से कोई होगी। यदि अब वो सामने आ भी जाएं, तो ना आप पहचान पाएंगे और ना हम। नहीं नाना साहेब, वो जिस दिन हमारे सामने आएगी हम उसे अवश्य पहचान लेंगे। अवश्य। हमने सुना है आपने रणबांकुरा को बंदी बना लिया है। जी। यही है वो बुंदेलखंड की आतंकी रणबांकुरा। नाना, नाना बाबू।